let me discuss some problems based on electric potential energy and work done in shifting a charge between 2 points. Here in this question it is given to you 8 millicoulomb charge is kept at the origin, another charge -2 into 10 raised power -9 coulomb is taken from point P 003 centimeter to point Q 0.4 centimeter and 0 via a point R 0.6 centimeter 9 centimeter. Find out the work done. क्वेश्चन में ये है कि ओरिजिन पे हमें 8 मिलीकूलम चार्ज गिवन है, Q1 इज इक्वल टू 8 मिलीकूलम, इट इज गिवन टू यू एट द ओरिजिन. आपको 3 पॉइंट मेंशन है. पहला पॉइंट है P पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, इट इज हियर 0 0 एंड 3 सेंटीमीटर. सेकेंड इज Q पॉइंट, इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 0 4 सेंटीमीटर एंड 0, एंड थर्ड इज पॉइंट R एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 0 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर. तो 3 पॉइंट्स आपको गिवन है. P पॉइंट इज हियर क्योंकि ये 0 0 3 है तो जेड एक्सिस में लाई करेगा, इट इज हियर 0 0 एंड 3 सेंटीमीटर. And another point is Q 0 4 0, it will be here. Q point is here, it is here 0 4 centimeter is y axis में है, y axis में है, 0 is here, 0 is here. And point R is concerned, R is 0 6 and 9, 6 and 9. तो ये point यहाँ कहीं लाई करेगा. This point is R here and it is here 0 6 centimeter and 9 centimeter. Question is a charge of -2 into 10 raised power -9 coulomb is taken from this point P to this point Q वाई दिस पॉइंट R. मतलब आपने उस चार्ज को P से Q तक ले जाना है और फिर इस Q से P से R तक ले जाना है और फिर R से उसको Q तक ले जाना है. द चार्ज इज टेकन लाइक दिस, Q2 इज इक्वल टू -2 × 10 power -9 coulomb इज टेकन P to R and then R to Q. It is given in this problem. This charge is taken from P to Q via this R. Find out the work done in this process. कितना वर्क डन इसमें करना पड़ेगा. यहाँ पे ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड है, वर्क डन पे बेस्ड है. यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि चार्ज को हम पहले P से R तक ले जा रहे हैं, फिर R से Q तक ले जा रहे हैं. तो जो फॉर्मूला होता है वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स दैट वी ऑल नो वेरी वेल, वर्क डन इज इक्वल टू K Q1 Q2 1/R2 -1/R1. Q1 इज दिस वन, Q2 इज दिस वन. अब प्रॉब्लम है कि R1 R2 में क्या लेने चाहिए. तो यहाँ पे ये जो वर्क डन हो रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव इन नेचर होता है. जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करते हैं ये कंजर्वेटिव इन नेचर है और कंजर्वेटिव फील्ड की प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेटिव इन नेचर. एंड वी नो वेरी वेल द प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंजर्वेटिव फील्ड इज वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन. वर्क डन सिर्फ 2 पोजिशन पर डिपेंड करता है, इनिशियल पे और फाइनल पे. इन दिस वे Therefore, जो R1 इनिशियल पोजीशन होगा इट विल बी 3 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 0.03 मीटर एंड R2 द फाइनल पोजीशन इज हियर, इट इज हियर 0.40 इज 4 सेंटीमीटर हियर, इट इज हियर 4 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 0.04 मीटर. एंड देयरफॉर वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम P to Q वाया दिस R, इस R का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा क्योंकि जो वर्क डन होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है. ऐसा क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होने की वजह से वर्क डन डिपेंड्स ऑनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज गोइंग ऑन. Q नो वेरी वेल 9/9 हमें पता है. Q1 इज गिवन टू यू 8 मिलीकूलम 10 raised power -3 coulomb. Q2 is given to you, it is here -2 × 10 raised power -9 and is 1/R2. 1/R2 is 0.04 -1/R1 is 0.03. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं it comes out to be 1.22 is the answer. 3 point charges Q, 2Q and 8Q are to be placed on 9 centimeter long straight line. Find the position of these charges such that the electric potential energy of the system is minimum. इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 3 चार्जेस को हमने एक 9 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रेट लाइन पे रखना है. ये डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर हमें गिवन है. अब जो चार्जेस हमें गिवन है वो चार्जेस हैं Q, 2Q एंड 8Q. अब इनको हमने ऐसे एडजस्ट करना है
कि पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए। अगर हम यहाँ पे Q को अज्यूम कर दिया, मैंने 8Q को यहाँ अज्यूम कर दिया, एक्सट्रीम पॉइंट पे मैंने 2 चार्ज ले लिए और यहाँ पर मैंने 2Q को अज्यूम कर लिया है, तो हमें वही पोजीशन निकालनी है कि किस किस पोजीशन पे हम 3 चार्जेस को एडजस्ट करें कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए। अगर हम ये एडजस्टमेंट लेके चलते हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R। तो यहाँ पे जो चार्जेस मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो ये 2 हैं, 2Q एंड 8Q। इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो अगर इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है और इनके बीच की डिस्टेंस भी कम होती है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। जब ये कंडीशन क्या है हमारी, पोटेंशियल एनर्जी टू बी मिनिमम, ये मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। तो जिन चार्जेस का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है 2Q 8Q, इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा क्योंकि U इक्वल टू K Q एंड Q2, यानी आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 टू 16, ज़्यादा हो रहा है, इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो उसको मिनिमम करने के लिए ये ज़रूरी है कि इनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए। तो इन दिस वे जो हम एडजस्टमेंट लेके चलेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो हमें ये लेना पड़ेगा कि लेट इट बी 2Q, यहाँ इन बिटवीन हम Q को अज्यूम कर लेंगे और 8Q को यहाँ रख लेंगे। तो इसमें बेनिफिट ये मिल जाएगा हमें कि 2Q 8Q, अब इनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो 9 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि इस पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने में हमारी हेल्प कर लेगा। तो देयरफॉर द सिचुएशन शुड बी दिस वन। इस तरह से हमें इसको डिस्कस करना पड़ेगा। इन दिस वे तो प्रोसीड दिस क्वेश्चन, हमने अब 2Q को यहाँ अज्यूम कर लिया है, Q यहाँ ले लिया बीच में इन बिटवीन, और C लास्ट पॉइंट पे हमने 8Q को अज्यूम कर रखा है। 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस में गिवन है। अब यहाँ पे लेट दिस डिस्टेंस इज x, ये डिस्टेंस कितना बच जाएगा, 9 माइनस x, इट इज हियर। अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमें डिस्कस करनी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस, तो गेटिंग इट हियर द बोर्ड, U विल बी इक्वल टू, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो बनेगी वो 3 चार्ज सिस्टम की बनेगी। एक तो A और B की बनेगी, इट इज UAB, प्लस B एंड C की बनेगी, UBC, प्लस UAC। हम अच्छी तरह जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें चार्जेस चाहिए होते हैं और उनके बीच का डिस्टेंस नोन होना चाहिए। तो ये चार्जेस 2QQ, डिस्टेंस x, देन Q एंड 8Q, डिस्टेंस इज दिस वन, एंड देन A एंड C इज हियर, इसका भी अपना रोल होगा। तो U इज इक्वल टू UAB, AB इज कंस्टेंट, K Q1 Q2 बाई डिस्टेंस, Q1 इज 2Q, इट इज Q, अपॉन डिस्टेंस इज x। हम जानते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, इट इज हियर K Q1 Q2 बाई R, K Q1 Q2 बाई x, प्लस UBC इज कंस्टेंट, कितना आ जाएगा, K Q1 Q2, इट इज हियर Q, इट इज हियर 8Q, अपॉन डिस्टेंस इज 9 माइनस x, एंड थर्ड इज प्लस UAC इज कंस्टेंट, AC K QQ, K इट इज हियर 2Q, इट इज हियर 8Q, बाई डिस्टेंस इज 9। ये पूरा सिस्टम सेंटीमीटर में ही है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। नाउ इसको अगर हम और चेक करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे KQQ यहाँ भी है, KQQ यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो हमने एक काम किया, 2KQ स्क्वायर इज टेकन आउटसाइड, 2KQ स्क्वायर आउट आ गया, यहाँ पे बचेगा 1/x, प्लस 2KQ स्क्वायर आउटसाइड इज 4/9 माइनस x इन दिस वे, प्लस 2KQ स्क्वायर बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 8/9, दिस वन। अब सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी टू बी मिनिमम हम यहां यूज कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड इट इज हियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम टू बी मिनिमम, देयरफॉर वी नो वेरी वेल du by dx मस्ट बी इक्वल टू 0। फंक्शन जब मैक्सिमा या मिनिमा होता है तो उस टाइम पे उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। तो विद रिस्पेक्ट टू x हमें डिस्कस करना है, तो du by dx मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा 2KQ स्क्वायर इंटू इट इज हियर d अपॉन dx ऑफ 1/x प्लस d अपॉन dx ऑफ 4/9 माइनस x प्लस d अपॉन dx ऑफ 8/9, एंड दिस कम्स आउट टू बी 0। ये 0 होना चाहिए यहाँ से, ये पॉइंट, ये क्वांटिटी यहाँ से आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारे पास d अपॉन dx ऑफ x इज पावर -1 प्लस 4 इज हियर d अपॉन dx ऑफ 1/9 माइनस x, एंड इट इज हियर, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इट बिकम हियर d अपॉन dx ऑफ, इसमें आ जाएगा हमारा -1 x इज पावर -1 डिफरेंशिएशन हो रहा है, प्लस 4 इट इज हियर d अपॉन dx ऑफ 9 माइनस x रेज पावर -1 इक्वल टू 0।
इट बिकम -1 x is power -2. इट इज हियर +4 और इसको हम सॉल्व करते हैं -1, इट इज हियर 9 minus x raised power -1. Then again differentiation of d upon dx of 9 minus x is to be equal to 0. अब यहाँ पे हम चेक करते हैं -1 by x square, it is here -4 and it is here 1 upon 9 minus x its square. यहाँ हमने लिख दिया और इसका आंसर आएगा -1. ये बात हमने थोड़ा केयरफुली चेक करनी है. यहाँ पे 1 upon 9 minus x है, हमने 9 minus x को न्यूमरेटर में ले गए, -1 हो जाएगा. डिफरेंशिएशन हम अच्छी तरह जानते हैं, ये -1 पावर बाहर आ जाएगी, n-1 हमने यहाँ पे यूज कर लिया. अगेन इसको चेन रूल के अकॉर्डिंग हमने इसको फिर डिफरेंशिएट किया और यहाँ पे 9 minus x को डिफरेंशिएट करेंगे, 9 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और -x का -1 आ जाएगा. इसको चेक करते हैं तो ये बन जाएगा 1 upon x square, इट इज -1 प्लस 4 upon 9 minus x इज होल स्क्वायर. यहाँ पे माइनस साइन है, इज इक्वल टू 0. और इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये जो क्वांटिटी उधर चली जाएगी तो इट बिकम 1 upon x square इज इक्वल टू 4 upon 9 minus x इट्स होल स्क्वायर. इसका अंडर रूट अगर हम लेते हैं तो इट बिकम हियर 1 upon x इज इक्वल टू 2 by 9 minus x. तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम इसको करते हैं कितना जाएगा, 9 minus x कम्स आउट टू बी, इट इज 2x एंड देयरफॉर इट कम्स आउट टू बी, ये x उधर चला जाएगा, 9 इज इक्वल टू 3x एंड दिस वे x इज इक्वल टू 9 by 3 एंड दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. तो हमारा आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा. तो जो डिस्टेंस x है ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो बाकी जो डिस्टेंस BC बचेगा 9 minus x इट विल बी 6 सेंटीमीटर. देयरफॉर जो सेकेंड डिस्टेंस है दैट इज BC एंड BC विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज द आंसर.